नमस्कार साथियों, अब आप लोगों का इंतज़ार खत्म हुआ। वैसे बच्चों जो मैट्रिक रिजल्ट और इंटरमीडिएट रिजल्ट के बाद अपने अंकों से संतुष्ट नहीं थे और चैलेंज, स्क्रूटनी या पुनरीक्षण कराना चाहते थे। ऐसे तो इसको जैक की भाषा में स्क्रूटनी और पुनरीक्षण कहते हैं। देखिए ये लिखा हुआ पुनरीक्षण, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसको चैलेंज भी कहते हैं कि मेरा आशा के अनुरूप अंक मार्क्स कम आया इसीलिए मैं चैलेंज करूंगा, लेकिन इसे पुनरीक्षण और स्क्रूटनी कहते हैं। तो ये देखिए जैक के विज्ञप्ति संख्या 31/2023 के द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है झारखंड अधिविद्य परिषद रांची के द्वारा। ठीक है दोस्तों, मैं इसको आपको पढ़ के बताता हूँ। हालांकि इसके पहले मैंने 2022 में भी वीडियो बनाया था। सारा प्रक्रिया वही है, बस तिथि का चेंज, तिथि में हेर फेर कर दिया गया है, डेट। बाकी जो ऑनलाइन प्रक्रिया पिछले साल हुआ था, इस बार भी वही ऑनलाइन प्रक्रिया ही है कि जो है सो कैसे स्क्रूटनी करना है आप लोगों को। तो लिखता है वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट विज्ञान वाणिज्य एवं कला संकाय परीक्षा 2023 के पुनरीक्षण में आवश्यक सूचना के संबंध में आवश्यक सूचना। तो चूँकि इंटर आर्ट्स और कॉमर्स का रिजल्ट नहीं निकला था इसीलिए नोटिफिकेशन जारी जैक नहीं किया था। अब चूँकि कल आर्ट्स एंड कॉमर्स का भी रिजल्ट जारी कर दिया है तो इसलिए आज नोटिफिकेशन आ गया। लिखते हैं एतद् द्वारा वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट विज्ञान वाणिज्य एवं कला संकाय परीक्षा 2023 से संबंधित सभी छात्र छात्राओं, अभिभावकों एवं विद्यालयों, महाविद्यालयों, +2 विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों, प्राचार्यों को सूचित किया जाता है कि वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट विज्ञान वाणिज्य एवं कला यानी कि तीनों संकाय परीक्षा 2023 के जो छात्र छात्रा अपने विषयों के प्राप्तांक से संतुष्ट नहीं हैं, वे स्क्रूटनी के लिए अपना आवेदन दिनांक 6 जून 2023 से 21 जून 2023, ठीक है दोस्तों, 6 जून 23 से 21 जून 2023 तक झारखंड अधिविद्य परिषद के वेबसाइट www.jack.jharkhand.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन जमा करेंगे। देखिए ऑनलाइन लिखा है, ऑफलाइन यानी कि आपको रांची जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे बैठे कहीं से भी कंप्यूटर से इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। स्क्रूटनी के लिए आवेदन जमा करने की विधि निम्नवत होगी। देखिए अब क्या कहता है, पहला कहता है कि परिषद के वेबसाइट पर स्क्रूटनी के लिए देय प्रपत्र में अपना पंजीयन करेंगे एवं वेबसाइट पर उपलब्ध दिशा निर्देश के अनुरूप आवेदन प्रपत्र भरेंगे। चूँकि आज 1 जून है और नोटिफिकेशन आज जारी किया गया है, लेकिन यह 6 जून से 21 जून तक होगा। कितना से डेट भराएगा? 6 जून से 21 जून तक। इसीलिए अभी मैंने जैक का वेबसाइट खोल के देखा, उसमें अभी इसका पोर्टल नहीं दिया है। 6 जून या 6 जून के बाद से पोर्टल खुलेगा। तो मैं आपको ऑनलाइन का कैसे स्क्रूटनी आप करेंगे जैक के साइट में जाकर मैं स्टेप वाइज बताऊंगा आपको, स्टेप वाइज। इसीलिए आप लोग जो भी नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले समय में जो भी वीडियो बनाऊंगा आपको आसानी तक आपके पास पहुंच सके। और दूसरी बात ये है कि आप जैक के साइट में कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, मैं इसका भी एक वीडियो 6 जून को या जब भी पोर्टल खुलेगा मैं स्टेप बाय स्टेप करके आपको बताऊंगा। इसीलिए जो भी बच्चे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चूँकि अभी पोर्टल में दिया नहीं है तो अभी सिर्फ नोटिफिकेशन जारी हुआ है। जैक के साइट में 6 जून से खुलेगा, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जैक के साइट में खोल कर रजिस्ट्रेशन स्क्रूटनी के लिए करेंगे। तो लिखता है कि स्क्रूटनी के लिए देय प्रपत्र में यानी कि जो ऑनलाइन आपका वेबसाइट होगा उसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे, वेबसाइट पर उपलब्ध दिशा निर्देश के अनुरूप आवेदन, यानी जो भी वहाँ बोलेगा वैसे वैसे आपको करना होगा। दूसरा कहता है कि प्रत्येक सैद्धांतिक विषय का पुनरीक्षण शुल्क माध्यमिक परीक्षा के लिए 450 रुपये, यानी कि मैट्रिक के जो बच्चे हैं जो अपना पुनरीक्षण या स्क्रूटनी कराना चाहते हैं, चैलेंज कराना चाहते हैं आपकी भाषा में, तो उसको प्रत्येक सब्जेक्ट यानी कि एक विषय का 450 रुपये लगेगा। कितना? 450 रुपया। एक विषय का कितना लगेगा? 450 रुपया। और
इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए लगेगा कितना, 750 रुपया प्रत्येक विषय के लिए। अगर आप 2 विषय कराते हैं तो आपको 1500 रुपया लगेगा। ठीक है दोस्तों, ऑनलाइन माध्यम से दे होगा। तीसरा है कि स्क्रूटनी मात्र सैद्धांतिक परीक्षा अर्थात उत्तर पुस्तिकाओं के माध्यम से आयोजित परीक्षा के लिए ही मान्य होगा। यानी कि जो आप 40 अंकों का OMR ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र दिए थे, या जो आपके स्कूल में प्रैक्टिकल हुआ था, इंटरनल असेसमेंट हुआ था, उसका स्क्रूटनी नहीं होगा। सिर्फ स्क्रूटनी होगा 40 नंबर का जो सब्जेक्टिव सैद्धांतिक परीक्षा था उसी का स्क्रूटनी होगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए। अब है कि स्क्रूटनी में निम्न बिंदुओं पर विचार किया जाएगा। अब स्क्रूटनी के लिए जो बच्चे चैलेंज करते हैं तो उसमें दोबारा जांच करके नंबर को बढ़ाया नहीं जाता है। उसमें क्या किया जाता है कि मान ले कि 5 नंबर का प्रश्न था और गलती से उसमें से वह 3 नंबर दिया और उसको ऐड नहीं किया तो ऐड करेगा, है ना। टोटल 40 नंबर में जैसे कोई 2 प्रश्नों का अंक नहीं जोड़ा है तो वह 2 प्रश्नों को अंक फिर से जोड़ दिया जाएगा, टोटलिंग कर दिया जाएगा। आपको फिर से कॉपी जांच नहीं होगी। लिखता है अंदर के पृष्ठों में नियोजित अंक अगर मुख्य पृष्ठ पर अंकित नहीं है तो उसे मुख्य पृष्ठ पर अंकित करते हुए योग में सुधार किया जाएगा। यानी कि अभी मैंने आपको जो बताया वही चीज़ है कि अगर किसी क्वेश्चन का काटा गया है और उसका अंक मुख्य पृष्ठ पर चढ़ाया नहीं गया है तो उसको टोटल फिर किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। दूसरा कहता है खा नंबर, अगर कोई प्रश्न बिना मूल्यांकन के रह गया है तो उसका मूल्यांकन किया जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन गलती से जांच नहीं किया गया है तो फिर से उसको क्वेश्चन को जांच करके उसका नंबर उसमें बैठाया जाएगा। फिर गा नंबर कहता है कि अंकों का योग अगर सही नहीं है तो उसमें सुधार किया जाएगा। यानी कि अगर कोई 5 नंबर जोड़ना चाहिए उसमें से जोड़ दिया 2 नंबर तो उसको सुधार करके 5 कर दिया जाए, मतलब 5 नंबर जोड़ा जाएगा। दूसरा, स्क्रूटनी के लिए आवेदन देने वाले छात्रों को स्पष्ट किया जाता है कि स्क्रूटनी के तहत मूल्यांकित प्रश्नों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जाता है जिससे अंक वृद्धि की संभावना कम रहती है। अतएव वार्षिक परीक्षा 2023 के अनुत्तीर्ण छात्रों को सलाह दी जाती है कि स्क्रूटनी के फलाफल की प्रतीक्षा किए बिना संपूरक यानी कि कंपार्टमेंटल परीक्षा 2023 अथवा वार्षिक परीक्षा 2024 के लिए परीक्षा आवेदन प्रपत्र भर सकते हैं। मैंने जैक कह रहा है कि स्क्रूटनी से अंक बढ़ने की संभावना बहुत कम रहती है, इसलिए आप अगर दोबारा परीक्षा देना चाहते हैं तो कंपार्टमेंटल परीक्षा 2023 का फॉर्म भर सकते हैं। अब कंपार्टमेंटल परीक्षा कब से भराएगा मैं इसकी भी सूचना आपको दूंगा, इसलिए आप वेबसाइट पे मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ताकि जैक से संबंधित जो भी नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको आसानी से आपके तक पहुँचा सकूँ, आपके पास आसानी से पहुँच सके। बोलता है निर्धारित तिथि के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। निर्धारित तिथि के बाद अथवा डाक, कुरियर, ईमेल या किसी माध्यम से भेजा गया स्क्रूटनी तो आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। मतलब आपको बाय पोस्ट भेजिएगा चेक स्क्रूटनी के लिए तो नहीं होगा। ऐसा नहीं कि जो शुल्क देना है, डीडी जो देना है वो आप डीडी बना के दे दीजिएगा चेक में बाय पोस्ट तो नहीं लेगा। ऑनलाइन पैसा कटना है, ठीक है। ऑनलाइन कैसे कटेगा, ATM कार्ड से कटेगा, गूगल पे से कटेगा, फ़ोन पे से कटेगा, जो भी माध्यम होगा उससे कटेगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको सारी सूचना मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि कैसे स्क्रूटनी के लिए आप घर बैठे आवेदन कर सकते हैं। लेकिन 6 जून के बाद अभी जैक का साइट पोर्टल नहीं खुला है, सिर्फ नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो इसीलिए जो मेरे चैनल में नए हैं आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, ताकि मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि कैसे आप स्क्रूटनी 6 जून से 21 जून तक कर सकते हैं। 450 रुपये का भुगतान आप कैसे कर पाइएगा सारा चीज़ मैं बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।